पता नहीं इस नई जिंदगी ने मुझे कैसे तब्दील किया है। ये बात मुझे कितनी देर से समझ में आई है कि जिंदगी हो, मौत हो या मोहब्बत हो, हक से मांग कर नहीं मिलती। लाख झोलियां फैलाओ, मन्नतें करो, वास्ते दो, इनके मिलने के अपने ही ढंग हैं। सर तोड़ कोशिश से ये शायद मिल तो जाती है, मगर इस मिलने में खुद सपुर्दगी नहीं। जबरदस्ती का रंग ज्यादा नुमाया होगा, और जबरदस्ती तो इंसान जानवर को भी ज्यादा देर तक खूंटे से नहीं बांध सकता। ये तो फिर जज्बे में मांगने से क्या मिलेंगे। अब आप मुझे पिकअप ड्रॉप देंगे? जी हाँ, कंपनी का तो ऑर्डर यही है। आपका नाम निसार? जी हाँ, मेरा नाम अली निसार। चलें दे रहे हैं। चलिए। इंसानों पर भरोसा कर भी लिया जाए तो वक्त और हालात पर नहीं किया जा सकता। वक्त और हालात दो चीजें हैं जो हर जज्बा, हर रिश्ता बदल देते हैं। म्यूजिक नहीं है क्या आपकी गाड़ी में? जी नहीं मैडम, आज ही रिकॉर्डर खराब हुआ है। कंपनी ने तो कहा था कि अप टू डेट गाड़ी भेजेंगे, अब आप ही कुछ सुना दें। सॉरी मैम, मेरे गाने से आप चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा देंगी। तो कुछ अपने बारे में ही बता दो। एक ड्राइवर के बारे में क्या खास होगा मैम? फिर भी कोई तो मुआवजा होगा ना आपका। हम जैसे लोगों के साथ मुआवजे नहीं हुआ करते, हम तो खुद मुआवजा हैं। सही कहा आपने, मुआवजे तो उनके साथ होते हैं जो शऊर के बजाय मैजिक के जोर पर चीज़ों को तस्लीम करते हैं। वो खौफ की पैदावार और खौफ में ही जिंदा रहते हैं। उन्हें काबू करने के लिए अनदेखी पुरसरार और हैबिट चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप फलसफा अच्छा बोलती हैं। शायद इसीलिए कि मैं फिलोसफी की स्टूडेंट भी रही हूँ। अल्फाजों के माना के फसल काटना मुश्किल लगता है। अगर मेरी बातों से आप तंग हो रही हैं मैम, तो मैं खामोश हो जाऊँ? नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और आप गाड़ी भी बहुत अच्छी चला रहे हैं। आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। ये आपकी नवाज़िश है। वैसे गम ही इंसान को बड़ा करता है। कहते हैं दरिया में रोती मछली के आंसू ही दरिया को समंदर बना देते हैं। इंटरेस्टिंग। ये दुनिया भी बहुत आरा मशीन है। जिस तरह दरख्त के तने को बड़ी बेदर्दी के साथ आरा मशीन के हवाले किया जाता है, अपने ज़रूरत और साइज़ के मुताबिक लकड़ी निकाल ली जाती है, ठीक इसी तरह हम इंसान भी मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ साइज़ों से कटते हैं। और अब इस बेदर्दी से काटने वाले हमारे अपने ही होते हैं। अपनों से काफ़ी चोट खाए लगते हैं आप। नहीं मैडम, हम लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए। खुद गर्जी के इंजन की आग को जिंदा रखने के लिए दूसरों की ज़ात को ईंधन बनाते हैं और उनको धुआं बनाकर उड़ा देते हैं। जब अपने मारते हैं तो दिल चाहता है कि लाश गैरों को मिले। बहुत कड़वाहट भरी है आपकी ज़िंदगी में। ये हमारा माशरा है जो पसे आईना नहीं देखता। यहाँ हर कामयाब आदमी के पीछे एक नाकाम आदमी की दुआ है। यहाँ पर हर खूबसूरत चीज़ बदसूरती की बुनियाद पे खड़ी है। की बातें सुनकर मुझे एक बचपन का वाक़या याद आ गया। बचपन में मेरे हाथों से एक गुब्बारा छूट गया था। उसे मैं आज भी आसमान में तलाश करती हूँ। वैसे तो रोने बैठी तो हर एक बात पे रोना आता है। मैं आपकी दर्द को समझ सकती हूँ। बहुत गहराई है आपकी बातों में और सच्चाई में। मैडम, जिंदगी तो अनपढ़ है लेकिन सबक सिखाती है। मैंने हर ज़बान में ज़िंदगी से बात की है, हुस्ने ख्याल के सियाती लफ्ज़ी के साथ, मगर वो किसी भी ज़बान से वाकिफ़ नहीं। लिहाजा ज़िंदगी की कैद से रिहाई पाना मुमकिन है। तो ज़िंदगी ने कभी सुना है आपको? कहाँ सुनती है ज़िंदगी किसी की मैम।
मैं तो उसे कह चुका हूँ कि ए जिंदगी, तेरी दुनिया बीमार हो चुकी है, तेरा सूरज पुराना हो चुका है और सूरज की शुआएं जंग आलूदा, चांद को दीमक लग चुकी है और तेरे सितारों पर हर दुखी इंसान की आहों का खोल चढ़ गया है। आसमान को देखता हूँ तो डरता हूँ कि कहीं सर पे ही ना आन गिरे। ये तामीर पुरानी है, बहुत पुरानी। जमीन तो पहले से ही मुर्दा थी। अब आसमान की आखिरी हिचकी भी सुनो और ख़त्म करो इस दुनिया को जिसकी हमें तलब ही नहीं थी। कुछ भी हो, आप बड़े दिलचस्प लगे मुझे। बहुत कम लोगों से मैं इम्प्रेस होती हूँ। ये आपकी ज़रा नवाजी है मैम। वैसे शाम को मैं आपको किस वक्त पिक करूँ? 5 बजे तक मैं आपको SMS कर दूँगी। ओके मैडम। जी मैडम, क्योंकि आपको मेरी बकवास सुननी पड़ रही थी ना। वैसे सुबह को जहाँ पे बात छोड़ी थी वहाँ से शुरू करें। हमारे जैसे लोगों के फुर्सत के वो चंद लम्हे जो वक्त की जेब से भागते हुए गिर जाते हैं, उन चंद लम्हों के तन्हा वारिस हैं। वक्त एक सा नहीं रहता और हालात भी एक जैसे नहीं रहते। इस बात को भला हमसे बेहतर और कौन जान सकता है मैम। वो इसीलिए कि सच के बाजार में झूठ के सिक्के नहीं चलते। फुर्सत के चंद लम्हे पाकर हम अपने गिर्द में टहलने लगते हैं। पूरे सिस्टम के बारे में बुरा भला हम सोचते रहते हैं। शायद ऐसा भी हो मैम। आप इसीलिए कहते हैं ना जिंदगी अनपढ़ है। मैंने ये समझ लिया है कि ज़िंदगी इंसान का बहुत बड़ा मजाक उड़ाती है। जब हम जिंदगी के सांचे में ढलने लगते हैं तो ये अपना आप बदल लेती है और उस रुख पर पड़ी नज़र आती है जिस रुख पर हम उसे बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं। सही कहा आपने निसार साहब। वाकई हम थक हार कर जीने का फैसला करते हैं और ज़िंदगी पर हक जताने लगते हैं। ज़िंदगी की ज़रूरत महसूस करने लगते हैं और ज़िंदगी को अपना समझने लगते हैं। ज़िंदगी की खैरात से कुछ इस्तेमाल करने लगते हैं और उस वक्त ज़िंदगी अपना रंग दिखाती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपने। मैडम, ज़िंदगी का ये मजाक नहीं है तो क्या है? इसलिए तो कहता हूँ कि ज़िंदगी अनपढ़ है, मगर ये हमें सबक सिखाती है। आप जितना अच्छा बोलते हैं उतना अच्छा लिखते भी हैं। मैडम, हम जैसे लोगों को तो जिंदगी लिखती है, हम क्या लिखेंगे? अच्छा आप बताएं, टैक्सी के अलावा और क्या करते हैं? ज़्यादातर पढ़ने में वक्त गुजरता है, रिसाले, अखबार और मैगजीन वगैरह। अच्छा, इसका मतलब आप खुद नहीं लिखते, लिखा हुआ पढ़ते हैं? मेरा ख्याल है कि ये मौजू कुछ खुश्क सा हो गया है। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मैम, क्या आपको पोइट्री अच्छी लगती है? आई लव इट। मुझे शायरी बहुत पसंद है। आपको किसकी शायरी याद है? और जब मैं मर जाऊं तो मुझे मोतिये और चंबेली की मानंद शाह भिटाई के रिसाले में कैद रख के भूल जाना। जब कभी फरागत पाओ तो इस रिसाले के बोसीदा अवराक में बसी उस खुशबू को अपनी सांसों में उतारे हुए मुझे याद करना, या फिर मुझे किसी ऐसी जगह दफन करना जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले। अगर ऐसा भी ना कर सकूं तो मुझे मेरे यार अपने दिल में दफन कर लेना। तुम्हारा दिल वो वाहिद जगह होगी जहां मैं मरने के बाद यादों की सूरत में हमेशा जिंदा रहूं। आपने तो बिल्कुल सही मुकम्मल किया है इस नज़म को, मगर कैसे? हाँ, मुझे लगा कि इसको इसी तरह मुकम्मल होना चाहिए। इस नज़म से मिलती जुलती मैंने नज़म पढ़ी थी। इश्क और मोहब्बत के मौजू पे हर किसी ने ऐसा ही कुछ लिखा है। आपने कितना पढ़ा है? बस इतना पढ़ा लिखा हूँ कि गूगल के मैप पे जो अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है वो समझ सकता हूँ और वहाँ पहुँच जाता हूँ। आपकी गाड़ी तो इतनी साफ नहीं। आप कंपनी को कंप्लेंट कर सकती हैं। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं।
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने अपने जहन में अच्छी नज़में रखी हैं, इसी तरह आपने अपनी गाड़ी को भी साफ रखें। मुझे एक सख्त कड़क किस्म की चाय पीनी है, कहीं मिल सकती है? शायरी और टैक्सी की सफाई में भी कोई ड्रामेटिक आयरनी है क्या मैडम? मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि मैं बहुत बड़ा पकाऊ हूँ। आप अपनी तारीफ कुछ ज़्यादा नहीं करते? आप किसी ढाबे पे चाय पी सकती हैं? क्यों नहीं, बस कप साफ होने चाहिए। ठीक है मैम, मैं करीब एक ढाबे वाला है, वहीं चलते हैं। आपका मुस्कुराना जायज़ है, मैं वाकई चाय वाला लगता हूँ। ये आपकी अपनी परसेप्शन है। ये शायद इसलिए कि दर्द ने मसाला डालकर मेरी मस्जिद आबाद की है। लगता है आप कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। नहीं, जस्ट ग्रेजुएट इन आर्कियोलॉजी। ओह गुड। वैसे आप कहाँ से हैं? वैसे तो कहा जाता है कि सारी सिंध महबूब का सयाह है, लेकिन मेरा ताल्लुक अरोड़ से है। अरोड़? ये कहाँ है? अब तो ये सिर्फ तारीख है। सखर के करीब आज भी वो वीराना मौजूद है, जहाँ तारीख के औराक आज भी मदफन है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन वीराने के लोग इस शोर शराबे में कैसे एडजस्ट करते हैं? किसी शायरी ने कहा था कि तेरे चेहरे के लिए ये वक्फ है आंखें मेरी, एक ही तो मेरे कुल वास्ते का आलम है। बस फिर इस चेहरे को तलाशते तलाशते यहाँ तक चला आया और उम्र को पर लगा दिए तलाश में। बिना इजाज़त के मैंने आपकी डायरी उठा ली, आपको बुरा तो नहीं लगा? लाखों बार तलाश किया खुद को खुद में, और फिर कुछ न मिला मुझको मुझ में। माशाल्लाह, क्या कहने। एहतरामन अब तो मुझसे कुछ बोला नहीं जाएगा। मुझे लगा कि मेरी आंखों की तलाशी के लिए आप ये सब कह रही हैं। मेरी आंखों की तलाशी मत लें, इनमें कुछ सूखे और अध जले ख्वाब मिलेंगे आपको, और कुछ सूखी हुई नमी भी मिलेगी आपको। वैसे मैं कल से सोच रही हूँ कि एहसास दिल शख्स इस माशरे में कैसे जी रहा है। वो इस समाजी पिंजरे में कैद होकर क्यों खड़ा है? ये लगा कि हमारा वजूद भी किसी खाली पिंजरे की तरह है, जिसमें अब रंग बिरंगे ख्वाहिशों के परिंदे नहीं, उम्मीदों का चहचहाना नहीं। ज़ात के पिंजरे में कुछ ख्वाब मर गए हैं और कुछ उड़ गए हैं। इंसान इतनी बात नहीं समझ सका कि ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा भी इंसान को कुछ चाहिए, और वो ज़िंदगी जारी है पानी की तरह। हमें अब चलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप गाड़ी में बैठे तो चलते हैं। कितनी हसासियत कूट कूट के भरी हुई है इस बंदे में यार, क्या खूब लिखा है। अरे यार, एक दफ़ा चाहकर फिर से छोड़ देना मुझे। मैं बस दिल टूटने का दर्द एक बार फिर सहना चाहता हूँ। अगर हम जैसे लोग भी ऐसे ज़हीन
और हसास दिल शायरों की कदर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। निसार को सोशल मीडिया पे आना चाहिए। मैं उसका पेज बना के पूरी दुनिया में पजीराई देना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत लिखता है और इसे मैंने ही दरियाफ्त किया है। ये क्रेडिट मुझे जाएगा। यह खूबसूरत उन्वान दिया है नज़म को। मैं एक नावल हूँ, एक बेचैन, पुरदर्द, दिलचस्प, हैरान कुन शायर हो तुम। ज़िंदगी के एहसासे बांटना तुम्हें आता है। तुम उदासी को नहीं बांटते, अपने पास रख लेते हो। तुम शाम को बांटते हो और दोपहर में अपने पास रख लेते हो। क्या बात है निसार साहब, आज धुले धुले से लग रहे हैं। कंपनी ने आज कोई बोनस दिया है क्या? निकल आए अपनी सोचों से जनाब, कहाँ गुम हो गए? जी बेहतर मैडम जी। मेरा ख्याल है आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दें, सोचने का काम आप मुझ पे छोड़ दें। आई एम सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, ड्राइविंग के दौरान आप रोड पे ध्यान रखा करें। खैर, मैंने आपकी नज़मों के लिए सोशल मीडिया पे एक पेज बनाया है जहाँ पे आपकी बहुत सी नज़में रखी हैं। वो प्रोफाइल में आपको टेक्स्ट कर दूँगी, आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा। मैडम इसकी क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी, आपकी नज़में बहुत खूबसूरत हैं। सच एक अलग ही अंदाज है आपका। मत गुजरा करो मेरी नज़मों के गाँव से। तुम कहती हो मेरी नज़मों में अक्सर तुम्हें एक देर तलक दर्द की बारिश महसूस होती है। हाँ, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरे नज़मों की गाँव की गलियाँ दर्द के बारिश में भीगी हुई रहती हैं। उनमें से गुजरते हुए काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, लेकिन जाना बारिश आज तक थमी ही नहीं। वाह, क्या कहने, आप अपनी नज़मों के बारे में बहुत अच्छा कह चुके हैं। क्या दूसरों को हक नहीं देंगे कि वो भी राय दें? मैम मैं आपको किस वक्त पिक करूं शाम को? नहीं, आज मैं अपनी दुबई वाली वापस चली जाऊँ और शायद कुछ मंथ बाद वापसी होगी। मैम लेकिन ये सब अचानक। अगर आपकी कंपनी हमारी कंपनी से राब्ते में होगी तो ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। आप शायर हैं, पेन को पेन से लिखना जानते हैं, इसीलिए आपको देना मुनासिब समझा। इसे आपकी डायरी मेरे पास है, वो किताब की शक्ल में आप तक पहुंच जाएगी। आप इजाज़त दें या ना दें,